अखिलेश यादव की मुलाकात हो चुकी है रामपुर में आजम के घर पर। यह मुलाकात आजम की रिहाई के बाद ये पहली मुलाकात है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हो चुकी है। जौहर यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे। इस दौरान आजम खान उनका स्वागत अखिलेश यादव का स्वागत करते भी नजर आए। आपको बता दें कि एक दूसरे के गले भी मिले हैं और ऐसे में अखिलेश यादव पूरे तरीके से गिले शिकवे दूर करते नजर आए। आपको बता दें कि आजम अखिलेश यादव की मुलाकात फिलहाल हो चुकी है रामपुर में आजम के घर पर। यह मुलाकात जहां पर आजम की रिहाई के बाद पहली ये मुलाकात। इस मुलाकात को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। इससे पहले आजम खान का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था ना ही कोई परिवार का सदस्य इस मुलाकात में शामिल होगा और ना ही इस दौरान कोई नेता। उधर सपा सांसद नदवी से अखिलेश का किनारा। रामपुर सांसद के बिना आजम से मिले हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने आजम से अकेले में मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद नदवी से अखिलेश का किनारा, जहां पर रामपुर सांसद के बिना आजम से मिले हैं अखिलेश यादव। अखिलेश ने आजम से अकेले में मुलाकात की है। आपको बता दें कि सपा सांसद नदवी से अखिलेश का किनारा और साथ ही रामपुर सांसद के बिना ही आजम खान से मिले हैं अखिलेश यादव। तो देखिए अखिलेश और आजम की मुलाकात, इसमें किन किन मामलों में आजम को सजा इस दौरान हुई थी और ऐसे में फिलहाल उनसे मिलने के लिए वो नहीं पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा, भड़काऊ भाषण का ये मामला 2022 का है। इसके अलावा 3 साल की सजा, लेकिन 2023 में बरी। तो मशीन चोरी का भी मामला है 2020 का। इसके अलावा 7 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट से जमानत। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला 2023 का है। ये वो मामले हैं जिनको लेकर कि ये मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं और ऐसे में रामपुर कोर्ट में भी मामला। आपको बता दें कि डूंगरपुर जबरन बेदखली का भी मामला है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से 10 साल की सजा, भड़काऊ भाषण का ये पूरा मामला 2022 का है। और अब आखिरकार देखिए आजम का सियासी सफर। 2019 में लोकसभा चुनाव, एक बार 14 अगस्त 1948 को रामपुर में जन्म हुआ आजम खान का। बीए एमए और साथ ही एलएलएम की पढ़ाई आजम खान ने की है। 1980 में पहली बार विधायक बने आजम खान, 10 बार विधायक रहे हैं। इसी के साथ 2019 में लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता। एक बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो आजम खान का सियासी सफर 1996 से 2002 तक राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। 2022 में जेल के अंदर रहकर चुनाव जीता था आजम खान ने। समाजवादी पार्टी की सभी सरकारों में मंत्री रहे हैं अब तक जितनी बार भी सरकार रही है। तो 14 अगस्त 1948 को रामपुर में जन्म हुआ आजम खान का और उनका सियासी सफर बीए एमए और इसके अलावा एलएलएम की पढ़ाई उन्होंने की है। 1980 में पहली बार विधायक बने। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि आजम खान 10 बार विधायक रहे हैं। तो आजम खान का ये सियासी सफर, 2019 में लोकसभा चुनाव जीता था। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं आजम खान। इसी के साथ 1996 से 2002 तक का राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। तो वही अखिलेश यादव आजम खान की मुलाकात पर बोले हैं एसटी हसन, आजम खान हमारी पार्टी के सबसे बुजुर्ग नेता हैं, इसलिए हम सभी उनका सम्मान करते हैं। आजम खान कभी किसी दल में नहीं जाएंगे। सपा के लिए आजम ने बहुत मेहनत की है और यही वजह है कि देखिए अब एसटी हसन का भी बयान सामने आया है। वहां पर दोनों की मुलाकातें हुई हैं, आजम खान और अखिलेश यादव की। तो ऐसे में एसटी हसन का बयान, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान ने बहुत मेहनत की है। यही वजह है कि वो समाजवादी पार्टी से अलग नहीं होंगे। सपा के लिए आजम ने बहुत मेहनत की है। तो अखिलेश यादव आजम खान की मुलाकात पर बोले हैं एसटी हसन, आजम खान हमारी पार्टी के सबसे बुजुर्ग नेता, इसलिए हम सभी उनका सम्मान करते हैं। एसटी हसन की तरफ से कहा गया है आजम खान कभी किसी दल में नहीं जाएंगे। तो सपा के लिए आजम ने बहुत मेहनत की है और आखिरकार अखिलेश आजम खान की मुलाकात पर अब एसटी हसन का बयान सामने आया है। उन्होंने इसको लेकर कहा है कि वो बहुत बुजुर्ग नेता हैं, इसलिए हम सभी उनका सम्मान करते हैं। जी हमारे बहुत बड़े सीनियर नेता से मिलने आए हैं। 23 महीने बाद वो घर आए हैं, उनकी मिजाज पुरसी करने आए हैं। और अखिलेश जी
खुद एक बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हिंदुस्तान में जिसका मुकाम तीसरे नंबर पर है, और वो पार्टी बखूबी चला भी रहे हैं और बहुत बड़े नेता भी हैं। लेकिन जो मुलायम सिंह यादव जी ने उनको संस्कार दिए हैं और जो उनकी तहजीबें हैं, वो यही है कि अपने बुजुर्गों का सम्मान और अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करना। आजम खान साहब बुजुर्ग नेता हैं हमारी पार्टी के, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, इसीलिए अखिलेश जी उनसे आज तो देखिए एसटी हसन का बयान, जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके समय के नेता हैं, बुजुर्ग नेता है, और ऐसे में अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए आए हैं। हम सभी सम्मान करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो या फिर आजम खान की। और ज्यादा जानकारी के लिए राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ में, और संजय शर्मा बरेली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, आपके पास में सबसे पहले आते हुए, आखिरकार मुलाकात हो चुकी है, यानी कि दोनों ही नेता आपस में मिले। हमने देखा कि जब स्वागत किया गया है, गले मिले हैं, आंखें भी भर आई। देखिए, कल जो बयान आजम खां की तरफ से आया था उसमें कहा गया था कि अखिलेश पर उनका हक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई थी, उस स्थापना में संस्थापक सदस्य थे आजम खां, नेताजी के साथ मिलकर इस पार्टी को खड़ा किया था। अखिलेश को वो अपने बेटे की तरह मानते हैं, और उन्होंने ये कहा भी था कि निश्चित तौर पर अखिलेश पर उनका हक है, और अखिलेश उनसे मिलने आएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें खुशी होगी। और कल उन्होंने एक बात और साफ की थी कि वो पूरी तरह से अकेले मिलेंगे, ना उनके बेटे साथ में मौजूद रहेंगे, ना उनकी पत्नी मौजूद रहेंगी, ना घर का कोई अन्य सदस्य मौजूद रहेगा। यहां तक कि जो रामपुर से सांसद हैं वो भी मौजूद नहीं रहेंगे। और शायद यही वजह है कि अखिलेश ने जो रामपुर से सांसद नदवी, उनको बरेली एयरपोर्ट पर ही छोड़ के अकेले चौपर से उड़ान भरी थी रामपुर के लिए। रामपुर जौहर विश्वविद्यालय खुद आजम खां गए थे, वहां पर उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, उसके बाद उनको अपने घर पे लेके गए, और 1 घंटे तक जो लंबी बातचीत रही है उसके कई सियासी मायने हैं। एक तरफ जहां अखिलेश यादव उनका हालचाल लेने गए, क्योंकि 23 महीने बाद वो जेल से रिहा हुए हैं, दूसरी तरफ जो पीडीए का नारा है उसमें आजम खां की जो भूमिका है और जो चेहरा है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आजम खां एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके मैदान में होने से जो सियासी तस्वीर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदली भी जाती है। और अल्पसंख्यकों की बात करें तो उनके बीच में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं आजम खां, और शायद यही वजह है कि आजम खां को जो रुतबा पहले था वो रुतबा शायद वो वापस चाहते हैं। दूसरा, जो उनके बेटे हैं अब्दुल्ला, उनको भी लेकर सियासी जो उनका सफर है, चूंकि अब उनके ऊपर पूरी भविष्य उनको आगे बढ़ाना आजम खां का एक मेन काम रह गया, चूंकि जो आजम खां की सियासी है वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में जो अब्दुल्ला आजम है, जो उनके बेटे हैं, जो समाजवादी पार्टी से विधायक है, उनका सियासी सफर मजबूत हो सके, ये भी एक बड़ी बात इस बैठक में हो सकती है। और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जानते हैं कि आजम खां उत्तर प्रदेश के लिए कितनी अहमियत है, पार्टी के लिए कितनी अहमियत है, संगठन के लिए कितनी अहमियत है, और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव खुद रामपुर पहुंचे हैं। 1 घंटे अकेले मुलाकात। और राहुल, देखिए एक इशारा जो है वो एसटी हसन की तरफ से भी दिया गया। एसटी हसन का भी बयान सामने है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग नेता हैं, मुलायम सिंह यादव के समय से वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में बुजुर्ग नेताओं का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता भी है, और परवरिश को लेकर भी उन्होंने यहां पर सीधे तौर पर बात कही है। तो कुल मिलाकर, यानी कि अगर हम बात करें, अभी आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि पूरे तरीके से आखिरकार आजम खान को किस तरीके से प्राथमिकता देनी है, इसको लेकर भी इसमें चर्चा। देखिए, पूरा ताना बाना बुना जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए के दम पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल की थी, और 2027 जिसको लेकर लगातार हर पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, और जिस तरह से पीडीए के नारे को उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना समर्थन भी दिया था, तो उस पीडीए के नारे में अगर एक प्रमुख चेहरा आजम खां बनते हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को उस चेहरे से फायदा होगा। और अखिलेश यादव ये बात भली बात जानते हो, शायद यही वजह है कि वो तमाम बयानों के बाद, क्योंकि जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अखिलेश यादव से पूछा गया है कि आजम खां जेल से छूट के आए, आप क्या उनसे मिलने जाएंगे, तो उन्होंने एक ही बात कही है कि उनकी अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो आजम खां से सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। तो एक बड़ा संकेत अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया, और साथ ही साथ योगी सरकार पर भी लगातार अखिलेश यादव निशाना साधते हैं किस तरह से आजम खां को फंसाया गया है। तो निश्चित तौर पर आज की जो मुलाकात है उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो सियासी तस्वीर है वो निश्चित तौर पर जरूर बदलेगी, और जो एक
पीडीए का नारा लेके अखिलेश यादव चल रहे हैं। आजम खां के जो रुतबा था वो रुतबा अगर अखिलेश यादव उनको फिर से देते हैं, फिर से संगठन में और बड़ी जगह देते हैं, तो निश्चित तौर पर पीडीए को एक मजबूती मिलेगी और शायद यही बात पिछले 1 घंटे में अखिलेश यादव और आजम खां के बीच में हुई होगी। बिल्कुल राहुल, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। संजय शर्मा बरेली से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। संजय, क्योंकि नदवी को सीधे तौर पर बरेली छोड़कर अखिलेश यादव सीधे आजम खान से मिलने के लिए गए, वो नाराजगी जो नदवी को लेकर पहले भी थी समाजवादी पार्टी की, अगर खास करके हम अगर आजम खान की बात करें तो जब जिस समय पर चुनाव हुआ था नदवी को लेकर वो सीधे तौर पर मना कर रहे थे, लेकिन टिकट मिला। और देखिए यहां पर वो नाराजगी भी एक बार फिर से देखने को मिली जब बरेली में छोड़ के गए हैं नदवी को अखिलेश यादव। बहुत देर तक उनकी दोनों की बातचीत हुई, बाद में उनको हटा दिया गया वहां से और बाद में वो यहाँ से अकेले रामपुर के लिए निकले। कहीं ना कहीं नाराजगी तो वही। दूसरा मैं एक बात कहूंगा कि 23 महीने की दूरी को 1 घंटे में कैसे मिटाया जा सकता है। कुछ बातें अभी और भी होनी बाकी हैं और 23 महीने तक मुख्यमंत्री पूर्व सीएम इनसे मुलाकात करने नहीं है आजम खान से, तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो नाराजगी तो रहेगी और उसको इतनी जल्दी नहीं भरा जा सकता। और ये जो कद वापस करने की बात है, तो आजम खान का कद अपने दौर में बहुत बड़ा कद रहा है। वो मिनी मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जो चाहते थे सत्ता में करते थे। तो उतना बड़ा चेहरा वापस ला पाना उनके लिए सपा के लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। बिल्कुल संजय, क्योंकि बरेली क्या वापस जाएंगे या सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे अखिलेश यादव? अभी एक अधिकारी को मैसेज पास हुआ है कि वो बरेली आएंगे, यहीं पे उनका प्लेन है, यहीं पे रुकेंगे और शायद हो सकता है कि मीडिया से भी बात करें। तो 2 सवा 2 से वहां से निकलना था, अभी शायद निकले नहीं है। बयान